हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज हम एक ही क्लास में सीखेंगे कैन बी, कुड बी, विल बी, शुड बी और मस्ट बी को। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कैन बी का जो हिंदी होता है बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, बन सकते हैं, बन सकते हो। कैन बी का ये सारा हिंदी होता है। यहाँ बी से समझिए बन, और कैन से तो आप जानते ही है सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, सकते हो होता है। तो चलिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं एक खिलाड़ी बन सकता हूँ। तो जिस तरह से हम लोग पिछले क्लास में ट्रांसलेशन किए थे सेम उसी प्रकार से होगा। सबसे पहले उसका फर्स्ट पकड़ेंगे मैं का इंग्लिश होता है आई। उसके बाद उसका लास्ट को पकड़ेंगे, लास्ट है बन सकता हूँ। बन सकता हूँ का इंग्लिश होता है कैन बी। यहाँ पर हूँ अकेला उनका लास्ट नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग कैन बी का काम कर रहे हैं और कैन बी का जो हिंदी होता है बन सकता हूँ होता है। सो उनका लास्ट बन सकता हूँ हो जाएगा। इसके बाद अब पकड़ेंगे एक खिलाड़ी का हो जाएगा ए प्लेयर। तो फुल सेंटेंस बन जाएगा आई कैन बी ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी बन सकता हूँ। उसी प्रकार से नेक्स्ट है तुम एक चोर नहीं बन सकते हो। तो फिर उसका फर्स्ट पकड़ेंगे, फर्स्ट है तुम का हो जाएगा यू। उसके बाद लास्ट पकड़ेंगे, लास्ट है सकते हो का होता है कैन बी। बट समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कैन बी एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। पहले आएगा कैन, इसके बाद अब आएगा नॉट, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है और नॉट जो है हमेशा दो वर्ड के बाद लगाया जाता है। एक हो गया और ये दो हो गया, तो दो वर्ड के बाद अभी हम नोट को लगा लेंगे। तो दो वर्ड के बाद हम नोट लगा लेते हैं। इसके बाद अब आएगा बी, और बी के बाद अब आएगा लास्ट में एक चोर का हो जाएगा ए थीप। तो फुल सेंटेंस बन जाएगा यू कैन नॉट बी ए थीप, तुम एक चोर नहीं बन सकते हो। उसी प्रकार से नेक्स्ट है क्या मैं एक नेता बन सकता हूँ। यहाँ देखेंगे क्या से शुरुआत है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मैं पीछे से शुरुआत करूँगा। बन सकता हूँ का होता है कैन बी। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर भी ये है कि यहाँ पर कैन बी एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट आएगा कैन, तो चलिए कैन लिख लेते हैं। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट है मैं का जो इंग्लिश होता है आई। इसके बाद अब जो आएगा बी, तो चलिए बी को भी हम लोग लिख लेते हैं। और लास्ट में जो आएगा एक नेता का हो जाएगा ए लीडर। तो फुल सेंटेंस बन जाएगा कैन आई बी ए लीडर, क्या मैं एक नेता बन सकता हूँ। और जब हिंदी में क्वेश्चन मार्क रहेगा तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क ही लगाओगे। तो चलिए नेक्स्ट की ओर, क्या वह एक गायक नहीं बन सकता है। यहाँ देखेंगे क्या भी है और नहीं भी है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैं पीछे से शुरुआत करूँगा। बन सकता हूँ का होता है कैन बी, लेकिन यहाँ पर भी कैन बी एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि बता चुका हूँ ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। पहले ही आएगा कैन। तो चलिए हम लोग कैन लिख लेते हैं। इसके बाद अब आएगा सब्जेक्ट है वह का हो जाएगा ही। तो चलिए हम लोग ही को भी लिख लेते हैं। और इसके बाद यहाँ सेंटेंस में देखेंगे नहीं है, यानी कि नॉट। और नॉट जो है हमेशा दो वर्ड के बाद लगाया जाता है। पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया, तो दो वर्ड के बाद अभी हम नॉट को लगाएंगे। तो दो वर्ड के बाद नोट लगा दिए। तो इसके बाद अब आएगा बी, और बी के बाद अंत में आएगा एक गायक का हो जाएगा ए सिंगर। तो फुल सेंटेंस बन जाएगा कैन ही नॉट बी ए सिंगर। तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जो है कुड बी का जो हिंदी होता है बन सकता था, बन सकती थी, बन सकते थे। कुड बी का ये सारा हिंदी होता है। यहाँ बी से समझिए बन, और कुड से तो आप जानते ही हैं सकता था, सकती थी, सकते थे होता है। तो चलिए एक सेंटेंस लिख रहे हैं। सेंटेंस जो है राम एक सिपाही बन सकता था। तो उसी प्रकार से सबसे पहले फर्स्ट पकड़ेंगे, फर्स्ट है राम, और इसके बाद लास्ट पकड़ेंगे, लास्ट है बन सकता था का होता है कुड बी। और इसके बाद अंत में एक सिपाही का हो जाएगा ए सोल्जर। तो फुल सेंटेंस बन जाएगा राम कुड बी ए सोल्जर, राम एक सिपाही बन सकता था। उसी प्रकार से नेक्स्ट है वह एक अभिनेत्री नहीं बन सकती थी। यहाँ पर नहीं है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो कुड भी यहाँ पर एक साथ कदापि नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है।
तो चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते हैं। पहले उसका फर्स्ट पकड़ेंगे, वो का इंग्लिश होता है ही। इसके बाद बन सकती थी क्या होता है कुड भी, लेकिन कुड भी तो यहाँ पर एक साथ नहीं आएगा, पहले कुड आएगा। इसके बाद नहीं, यानी कि 2 वर्ड के बाद नोट आएगा, क्योंकि 2 वर्ड हो चुका है। तो 2 वर्ड के बाद हम नोट को लगा लेते हैं। इसके बाद अब आएगा बी। तो चलिए हम लोग बी को भी लिख लेते हैं। और अंत में जो आएगा एक अभिनेत्री, एक अभिनेत्री का हो जाएगा एन एक्ट्रेस। यहाँ एक्ट्रेस के पहले एन क्यों लगा, एक क्यों नहीं लगा, क्योंकि एक्ट्रेस जो है उसका जो फर्स्ट लेटर है ए से शुरुआत है, सो इससे पहले एन लगा। और ए जो है वॉयल है, सो एक्ट्रेस के पहले एन लगाया गया है। तो फुल सेंटेंस बन जाएगा, ही कुड नॉट बी एन एक्ट्रेस, वो एक अभिनेत्री नहीं बन सकती थी। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, क्या रामू एक शिक्षक बन सकता था। तो यहाँ क्या से शुरुआत है, तो हम पीछे से शुरुआत करेंगे। बन सकता था, बन सकता था का इंग्लिश जो होता है कुड भी, लेकिन बता दूँ यहाँ पर कुड भी एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले आएगा कुड, तो चलिए कुड को लिख लेते हैं। तो कुड को लिख लिए। इसके बाद अब आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रामू, तो रामू को भी लिख लिए। और इसके बाद अब आएगा बी, और अंत में जो आएगा एक शिक्षक, एक शिक्षक का हो जाएगा ए टीचर। तो फुल सेंटेंस बन जाएगा, कुड रामू बी ए टीचर, क्या रामू एक शिक्षक बन सकता था। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, क्या मदन डांसर नहीं बन सकता था। यहाँ क्या भी है और नहीं भी है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी कुड भी जो है ना एक साथ नहीं आएगा, पहले आएगा कुड, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मदन, और इसके बाद नहीं, नहीं यानी कि नोट, और नोट तो जानते हैं 2 वर्ड के बाद ही लगाया जाता है। तो चलिए अब नोट को भी लगा लेते हैं। इसके बाद अब जो आएगा बी, तो चलिए बी को भी लिख लेते हैं। इसके बाद अंत में आएगा डांसर, डांसर यानी कि एक डांसर, हिंदी में एक रहे या ना रहे, इंग्लिश में ए ज़रूर लगेगा, यानी कि ए डांसर। तो फुल सेंटेंस जो बन जाएगा, कुड मदन नॉट बी ए डांसर, क्या मदन डांसर नहीं बन सकता था। उसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जो है विल बी का जो हिंदी होता है बनूंगा, बनूंगी, बनेगा, बनेंगे, बनोगे। यहाँ पर भी बी यानी कि बनूँ, और विल से तो आप जानते ही गा गिया होता है। तो चलिए मैं एक सेंटेंस लिखा, मैं एक गायक बनूंगी। तो सबसे पहले उसका फर्स्ट पकड़ेंगे मैं का जो इंग्लिश होता है आई। इसके बाद लास्ट को पकड़ेंगे, लास्ट है हमारा बनूंगी, बनूंगी का होता है विल बी, तो विल बी को भी चलिए लिख लेते हैं। इसके बाद अंत में अब आएगा एक गायक, एक गायक का हो जाएगा ए सिंगर। तो फुल सेंटेंस बन जाएगा, आई विल बी ए सिंगर, मैं एक गायक बनूंगी। उसी प्रकार से नेक्स्ट है तुम पुलिस नहीं बनोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले उसका फर्स्ट पकड़ेंगे तुम का इंग्लिश होता है यू। इसके बाद पकड़ेंगे उसका लास्ट है बनोगे, बनोगे का इंग्लिश होता है विल बी। लेकिन बता दो यहाँ पर भी विल बी एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस में नहीं जो है पहले आएगा विल। तो चलिए विल को पहले हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद अब आएगा नहीं, नहीं यानी कि नॉट, और नॉट तो आप सभी जानते ही हैं 2 वर्ड के बाद लगाया जाता है। तो ये हो गया पहला और ये हो गया आपका दूसरा। तो 2 वर्ड के बाद अभी हम नोट को लगाएंगे। तो 2 वर्ड के बाद हमने नोट लगा दिया, अब आएगा बी। तो चलिए बी को भी लिख लेते हैं। तो बी को लिख लिए, और अंत में अब आएगा पुलिस, पुलिस यानी कि एक पुलिस, तो हो जाएगा ए पुलिस। तो फुल सेंटेंस बन जाएगा, यू विल नॉट बी ए पुलिस, तुम एक पुलिस नहीं बनोगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, क्या सोहन एक शिक्षक बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या से शुरुआत है, तो मैं पीछे से शुरुआत करूँगा, बनेगा, बनेगा का इंग्लिश जो होता है विल बी। और बता दूँ यहाँ पर भी ये विल बी जो है ना एक साथ नहीं आ सकता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले आएगा विल, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सोहन। तो चलिए सोहन को भी लिख लेते हैं। इसके बाद अब आएगा बी, तो चलिए बी को भी लिख लिए, और अंत में जो आएगा एक शिक्षक, एक शिक्षक का होगा
ए टीचर, तो फुल सेंटेंस हो जाएगा विल सोहन बी ए टीचर, क्या सोहन एक शिक्षक बनेगा। नेक्स्ट है क्या वो एक अभिनेत्री नहीं बनेगी। यहाँ क्या से शुरुआत है और सेंटेंस में नहीं भी है, तो हम पीछे से शुरुआत करेंगे। बनेगी, बनेगी का इंग्लिश जो होता है विल बी, लेकिन क्या विल बी एक साथ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है पहले आएगा विल। तो चलिए विल को भी लिख लेते हैं। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वो का होता है ही और सी, बट यहाँ पर सी होगा। क्यों बोलो? क्योंकि अभिनेत्री जो है एक लड़की का रूप होता है, एक लड़की होता है, तो यहाँ पर हम सी लिखेंगे, ही नहीं लिखेंगे। यहाँ पर अब नहीं है, यानी कि नोट। नोट तो मालूम है 2 वर्ड के बाद लगाया जाता है, तो 2 वर्ड के बाद चलिए हम लोग नोट को भी लगा लेते हैं, यानी कि 2 वर्ड के बाद हम नोट भी लिख लिए हैं। इसके बाद अब आएगा बी, तो चलिए बी को भी लिख लिए। और अंत में जो आएगा एक अभिनेत्री, एक अभिनेत्री का हो जाएगा एन एक्ट्रेस, तो फुल सेंटेंस बन जाएगा विल सी नॉट बी एन एक्ट्रेस, क्या वह एक अभिनेत्री नहीं बनेगी। और यहाँ पर एन क्यों लगा? क्योंकि एक्ट्रेस में ए जो है वोवेल है, सो एक्ट्रेस के पहले एन लगा। तो चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जो है शुड बी, शुड बी का हिंदी होता है बनना चाहिए। यहाँ पर भी समझिए बी यानी कि बन, और शुड से तो आप जानते ही है शुड का हिंदी होता है ना चाहिए, तो शुड बी का हो जाएगा बनना चाहिए। तो चलिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए। तो सबसे पहले उसका फर्स्ट पकड़ेंगे तुम्हें, तुम्हें का इंग्लिश होता है यू। इसके बाद लास्ट को पकड़ेंगे बनना चाहिए, बनना चाहिए का इंग्लिश होता है शुड बी। तो चलिए शुड बी लिख लेते हैं। इसके बाद अंत में आएगा एक डॉक्टर, एक डॉक्टर का हो जाएगा ए डॉक्टर, तो फुल सेंटेंस बना यू शुड बी ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए। नेक्स्ट है उसे खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए, तो हो जाएगा ही शुड नॉट बी ए प्लेयर। फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस है क्या मोहन को अभिनेता बनना चाहिए, तो सेंटेंस हो जाएगा शुड मोहन बी एन एक्टर। यहाँ एन में ए डबल टाइपिंग हो गया है, आप लोग रीराइट कर दीजिएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट है क्या मुझे नेता नहीं बनना चाहिए, तो हो जाएगा शुड आई नॉट बी ए लीडर। नेक्स्ट जो है मस्ट बी, मस्ट बी का हिंदी जो होता है अवश्य बनना चाहिए। यहाँ पर भी बी से समझिए बन, और मस्ट से तो आप जानते हैं अवश्य ना चाहिए होता है। यहाँ पर अवश्य ना चाहिए जो है एक ही साथ है, लेकिन क्या है अलग अलग आया है एक सेंटेंस को सही बनाने के लिए। तो चलिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसे अवश्य एक इंजीनियर बनना चाहिए। तो सबसे पहले उसका फर्स्ट पकड़ेंगे उसे का इंग्लिश होता है ही। उसके बाद लास्ट पकड़ेंगे अवश्य बनना चाहिए। यहाँ आपको मानना होगा कि अवश्य बनना चाहिए एक ही साथ है, क्योंकि अगर आप एक साथ नहीं समझेंगे तो सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। तो अवश्य बनना चाहिए का हो जाएगा मस्ट बी, तो मस्ट बी को लिख लिए। इसके बाद अंत में आएगा एक इंजीनियर, एक इंजीनियर का हो जाएगा एन इंजीनियर, तो फुल सेंटेंस बना ही मस्ट बी एन इंजीनियर। उसी प्रकार से नेक्स्ट है तुम्हें अवश्य एक चोर नहीं बनना चाहिए, तो हो जाएगा यू मस्ट नॉट बी ए थीफ। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो सेंटेंस है क्या मुझे अवश्य एक नेता बनना चाहिए, तो हो जाएगा मस्ट यू बी ए लीडर। फिर नेक्स्ट है क्या उसे अवश्य एक डाकू नहीं बनना चाहिए। इसे आप ट्रांसलेशन करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो आज का क्लास को इतना तक ही रहने देते हैं। अगर इस क्लास को आप पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि क्या है ना आपका एक भी क्लास ना छूटे। प्लीज़ यार अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे आप लोगों को सिखा पाऊँगा। प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।